जय श्री राम दोस्तों। आज का जो विषय है, क्योंकि परसों हमने वीडियो को छोड़ दिया था वहीं पर, जिसका शीर्षक था वास्तुशास्त्र और विज्ञान। आज क्योंकि कल कोई और प्रश्न आ गए थे रक्षाबंधन को लेकर के, तो वो वीडियो कल बना। आज फिर मैं वास्तुशास्त्र का जो विषय है उसी विषय को लेकर के चर्चा करने के लिए आया हूँ। आज का जो विषय है, इसके पहले का जो वीडियो था वो था वास्तुशास्त्र और विज्ञान। आज का विषय है वास्तुशास्त्र का धर्म से संबंध। वास्तुशास्त्र का धर्म से क्या संबंध है, आज का यह विषय है। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार वास्तु सिर्फ भवन ही नहीं, धार्मिक भी है। धर्म से भी जोड़कर देखा जाता है वास्तु शास्त्र। पहला विषय क्या है? वास्तु भवन निर्माण तकनीक तथा वास्तु विज्ञान दो अलग अलग विधाएं हैं। एक आर्किटेक्ट एक उत्तम भवन तो बना सकता है, कोई इंजीनियर, कोई कारीगर एक अच्छा भवन तो बना सकता है, परंतु उसमें रहने वाले प्राणी के सुखी जीवन की गारंटी वो नहीं दे सकता। वास्तुविद्या, वास्तुशास्त्र इस बात की गारंटी देता है। संसार में जितनी भी मानव सभ्यताएं हैं उनमें भवन निर्माण एक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि है। जब तक हम इस धार्मिक रहस्य को नहीं समझ पाएंगे, हम वास्तु के मर्म को भी कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर भवन निर्माण कला में से वास्तु विज्ञान को निकाल दिया जाए तो उसका मूल्य शून्य हो जाता है, या सिर्फ ईंट पत्थर लोहा सीमेंट का ढेर है, बस और कुछ नहीं। भवन निर्माण एक धार्मिक कृत्य है। भवन निर्माण भी एक धार्मिक कृत्य है। कितनी सुंदर बात लिखा गया, जिसमें पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि। पुरुषार्थ चतुष्टय मतलब धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के रहस्य को समझना भी आवश्यक होता है। अब सबसे पहला विषय आया कि धर्म, वास्तु। अब धर्म, इसमें धर्म कहाँ निहित है? मनुष्य को धर्म लाभ होना चाहिए। केवल मकान बना दिया हमने बड़ा सुंदर, लेकिन उस मकान में रहते रहते हमारी बुद्धि खराब हो जाए, धार्मिकता से दूर हो जाएं, धर्म से हमारा दूर दूर तक कोई संबंध ना रहे, तो मनुष्य को धार्मिक होना चाहिए। भवन में निवास करने वाले प्राणी को आध्यात्मिक तथा आत्मिक सुख मिलना चाहिए। जिस भवन का निर्माण हो रहा है, उस भवन का निर्माण करते हुए ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसमें निवास करने वाले व्यक्ति को आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक तीनों तापों से मुक्ति मिलनी चाहिए। और उसमें निवास करने वाले प्राणी को देखते ही लोगों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और जो घर का जो मालिक है उसमें भी लोगों की श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। घर में किसी से भी कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। धर्म की बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन धर्म को इतने में ही कि जब मकान बनाया जाए
तो उसमें कोई एक पूजा स्थान होना चाहिए। मकान बनाया जाए, घर बनाया जाए, अपने शयन के लिए मकान को, उस कमरे को भले ना प्लस्तर कराया जाए, भले ना डेंट पेंट कराया जाए, लेकिन उसमें एक पूजा मंदिर तो होना चाहिए। यानी एक कोई ऐसा स्थान तो उसमें बनना चाहिए जहां बैठकर हम उस ईश्वर की आराधना कर सकें, उस परमात्मा का ध्यान कर सकें। एक ऐसा स्थान तो इसमें होना चाहिए। यानी वास्तु का धर्म से संबंध बिल्कुल है। अब दूसरा इसमें है विषय, धर्म के बाद आया अर्थ। वास्तु का संबंध अर्थ से, यह विषय कल के वीडियो में रखेंगे। आज बस इतना ही। जय श्री राम।